जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर धोखा मिला है? क्या महबूबा मुफ्ती से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, वादा खिलाफी की गई? यह सवाल काफी अहम है। और क्या जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है? मेराज मलिक एमएलए जो हैं, उनके पीएसए वाले मामले पर असेंबली में किस तरह का हंगामा बरपा, यह आपको बताएंगे। और जिस बिल के बारे में महबूबा मुफ्ती को उम्मीद थी, महबूबा मुफ्ती को, कि इस बिल को असेंबली में एनसी का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, हिमायत मिलेगी, उस बिल के साथ क्या हुआ? कितने वोट मिले? सीएम उमर ने क्या कहा? क्या धोखा मिल गया? बहुत बड़ा सवाल है। आपको पूरी तफसील से आज बताते हैं कि असेंबली में आज क्या कुछ हुआ। हंगामा बरपा रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जिन शर्तों की बुनियाद पर राज्यसभा चुनाव में पीडीपी का वोट एनसी के कैंडिडेट को देने का वादा किया था, क्या वो शर्त पूरी की गई? क्या एनसी ने वो वादा निभाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल पीडीपी के जमीन के हुकूक के बिल को असेंबली में सरकार का समर्थन यानी सरकार की हिमायत नहीं मिली है। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने बिल को पेश किया, लेकिन बिल की हिमायत में महज 2 वोट मिले। जी हां, सिर्फ 2 वोट। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिल का विरोध कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बिल में मांग की गई है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को उसका मालिकाना हक दिया जाए, जो मुमकिन नहीं है। तो वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कहा बिल के बारे में, और सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा उसे मंजूर न करने के बारे में, यानी कि क्यों उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, ये दोनों आप सुनिए। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराई में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड विच इज द पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमए स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे।
बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, सीएम उमर ने कहा कि हुकूमत जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है उनको जमीन मुहैया करा रही है। सीएम ने पन्ना को बिल वापस लेने के लिए भी कहा, लेकिन वहीदुर रहमान पन्ना ने बिल को वापस नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती का इस पर रद्द अमल क्या है। सोचिए जरा, महबूबा मुफ्ती को वो बयान आपको याद है ना, हमने आपको सुनाया भी था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि फारूक साहब का हमें फोन आया था, उन्होंने कहा कि हमें आपकी वोट की जरूरत है, तो हमने ये कह दिया कि जी हम आपका वोट तो दे सकते हैं, लेकिन हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें हैं कि जो जमीन के हुकूक के मामले में जो बिल है, उस बिल को आपकी हिमायत असेंबली में मिलनी चाहिए। लेकिन इस बिल को जब हिमायत नहीं मिली और सिर्फ 2 वोट मिले इस बिल के हक में, इसकी हिमायत में, तो महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल क्या है जो उन्होंने पोस्ट करके जाहिर किया है। सुनिए, उन्होंने लिखा कि बीजेपी जिसने पहले पीडीपी के लैंड रेगुलराइजेशन बिल को लैंड जिहाद बिल कहकर रोकने की धमकी दी थी, उस धमकी को आज खुद बरसर-ए-इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने पूरा कर दिया। वजीर आला ने यानी मुख्यमंत्री ने पहले भरोसा दिया था कि पीडीपी की किसी भी जनहितकारी यानी अवामी हक के पहल को रोका नहीं जाएगा, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने वादे से मुकर कर यू टर्न ले लिया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत बुरा है कि गरीबों को छत देने के मकसद से लाया गया बिल अब कब्जा खोरी के शक्ल में पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे जो दुख की बात है, जो अलमिया है, वो ये है कि यह बिल उसी असेंबली ने खारिज किया है जिसे अवाम ने साल भर पहले बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। यह महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन है जब पीडीपी के बिल को असेंबली में सिर्फ 2 वोट मिले, यानी जो उनसे वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। एनसी की जानिब से वादा पूरा क्यों नहीं किया गया, यह आपने सुन लिया कि सीएम ने क्या कहा कि क्यों यह बिल को हिमायत नहीं किया जा सकता। अब आपको आगे बताते हैं कि दरअसल अब यहां से एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब यहां से एक नई सियासी तकरार की शुरुआत हो गई है। अब कितना इस पूरे मामले पर अवाम का भरोसा, अवाम का यकीन पीडीपी की तरफ जाएगा और कितना इस पूरे मामले पर अवाम का यकीन, अवाम का भरोसा एनसी की तरफ जाएगा, यह तो अवाम को यानी आपको ही तय करना है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आज असेंबली में और क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है कल तक के लिए, यानी ये तो ऑफिशियल है, हर दिन ऐसा होता है, अगले दिन के लिए मुलतवी होता है। लेकिन सवाल यह है कि आज और कुछ हुआ क्या। आज आपको बता दें जल्दी जल्दी कि क्या क्या चीजें हुई हैं। आज असेंबली में कई बिल पेश किए गए, जिनमें से एक तो ये कि जमीन के हुकूक से यानी लैंड रेगुलराइजेशन बिल जो था वो खारिज हो गया, हालांकि वहीदुर रहमान पन्ना ने यह बिल वापस नहीं लिया है। कंपलसरी वोकेशनल एंड स्किल बिल भी गिर गया। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल वापस ले लिया गया। यूसुफ तारिगामी ने लोकायुक्त बिल वापस ले लिया और चीफ मिनिस्टर के आश्वासन पर कई बिल वापस लिए गए हैं। बाकी के प्राइवेट बिल अगले सेशन में पेश होंगे, ऐसा स्पीकर ने कहा। 41 प्राइवेट बिल आज कुल पेश होने थे। अब आपको बताते हैं कि बिल को आज जो 2 ही वोट मिले हैं पीडीपी के बिल को, इसके बाद एक नई सियासी जंग यहां से शुरू होती है। मैंने आपको पहले कह दिया, आप देखिए आगे देखते जाइए होता है क्या। क्योंकि ये आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि पीडीपी ने यह कहा था कि हमने वादा लिया था एनसी से कि एनसी के राज्यसभा के कैंडिडेट को, जो तीसरी सीट पर शमी अबराई की सीट थी, हमारा समर्थन यानी तरजीह में होगा और हम समर्थन यानी सपोर्ट करेंगे इस बुनियाद पर कि हमें हमारे जो बिल हैं वो उसकी असेंबली में उसको हिमायत मिलेगी एनसी की तरफ से। वो हुआ नहीं ऐसा। बहरहाल सीएम ने जो कहा है वो आपको मैंने सुना दिया कि सीएम ने इसके बारे में क्या कहा। अब आपको बताते हैं कि मेराज मलिक के बारे में आज क्या कुछ हुआ। असेंबली में मेराज मलिक के बारे में जैसे ही जिक्र हुआ, हंगामा हो गया। मेराज मलिक को लेकर के असेंबली में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने मेराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के चर्चा की मांग की, जिस पर देखते ही देखते एमएलएज आपस में भिड़ गए। और एक और आपको बात बता दें, इसमें इरफान हफीज लोन जो है उन्होंने भी कुछ बातें कही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि एमएलए शक्ति परिहार के इल्जामात पर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। तो पहले आप सुनिए कि किस तरह से एमएलए इरफान हफीज जो वरुणाकिरी से एमएलए हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो किस तरह से वहां हंगामा मचा। सुनिए। हमारे एक कुलीग महराज मलिक साहब प्रिवेंट डिटेंशन में है। अगर रूल ऑफ सबजुडिस या रीसेट ऑफरेंस रुकावट बनती है, इंपोज करती है बात, तो सर आप अगर इजाजत दे, मैंने आपके सामने सर रखा है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट टू मूव मोशन फॉर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ बिलो मेंशन
2 sub-clauses of Rule 58 of Rules of Procedure and Conduct of Business J&K. तो आपने सुना इरफान हफीज को। अब आगे बढ़ते हैं। आपने असेंबली का हाल भी देखा। एक और अहम बात यहां पर यह हो गई कि जो एक एमएलए है, उनका नाम है शक्ति परिहार, उनका यह इल्जाम था कि असेंबली में हंगामा देखने को मिला उनके इल्जाम पर, जिसमें उन्होंने सरकार पर, हुकूमत पर जम्मू डिवीजन से भेदभाव यानी इम्तियाजी सलूक का आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, जिस पर मंत्री यानी वजीर सेहत और वजीर तालीम जो है सकीना यत्तू, उन्होंने जवाब दिया कि जम्मू से कहीं भी कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी सकीना यत्तू ने इस इल्जाम का पूरी तरह से जो है इसकी मुखालफत की और बताया कि ये जो इल्जाम है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफ करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।